क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। प्रश्न 11 है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 12,000 पर रुपए 1,230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो देखिए यहाँ जो मूलधन दिया गया है, मूलधन P बराबर 12,000 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट 1,230। तो हम यहाँ मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। तो मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, यह हो जाएगा 12,000 प्लस 1,230। तो यह हो जाएगा 13,230 रुपए। ठीक है, दर दिया गया है, दर बराबर 10% वार्षिक। और देखिए प्रश्न में एक बात दिया गया है कि ब्याज का संयोजन प्रति छमाही होता है। तो लिखेंगे चूंकि ब्याज का संयोजन छमाही है, मतलब एक वर्ष में 2 बार ब्याज को संयोजित किया जा रहा है, तो दर जो हो जाएगा, दर R बराबर, यह 10% वार्षिक है, साल में 2 बार लिया जा रहा है, तो इसे हम 2 से भाग करेंगे, तो यह हो जाएगा 5% छमाही। ठीक है, समय को पूछा गया है तो समय को हम n मान लेंगे। समय बराबर n छमाही यह माना गया है। ठीक है, प्रश्न में दिया नहीं गया है, इसे पूछा गया है। अब हम सूत्र के द्वारा इसे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मिश्रधन है वह 13,230 रुपए है, बराबर मूलधन जो है वह 12,000 है, प्लस 1 प्लस R जो है वह 5% छमाही है बटा 100, और समय जो है उसे हमने n माना है। ठीक है, अब यहाँ भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मूलधन को बराबर की इस तरफ लेकर आएंगे और उसे मिश्रधन बटा मूलधन के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 13,230 बटा 12,000, और देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यह जो होगा 1 प्लस 5, अब देखिए इसे हम 5 से भाग कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 20-25 100, तो यह हो जाएगा 1/20 का पावर n। ठीक है, या अब देखिए यहाँ हम इसे 3 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 4 बार में भाग लगेगा, मतलब 400 बार में, और यहाँ अगर 3 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 1 से बचा, फिर 1 और 2 मिलकर होगा 12, 4 तिया 12, और फिर यहाँ एक बार में 441 बटा 400। अब देखिए 441 बटा 400 को 441 21 का वर्ग होता है, और 400 जो होता है वो 20 का वर्ग होता है, तो इसे 21 बटा 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर, अब इसे भी हम लिख सकते हैं 20 एकम 20, और 20 और 1 21, 21 बटा 20 का पावर n लिख सकते हैं। अब देखिए जब हमें समय ज्ञात करना होगा तो हम जब इसे इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ अंश बटा हर जो प्राप्त होगा वह यहाँ भी वही प्राप्त होगा, और यह दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और यह हो जाएगा n बराबर 2 छमाही। ठीक है, तो देखिए यहाँ समय प्राप्त हुआ है 2 छमाही, अगर इसे हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा तो लिखेंगे अतः समय n बराबर, यह 2 छमाही है, छमाही को वर्ष में बदलने के लिए 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यह 1 वर्ष प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो समय में प्राप्त हुआ वह 1 वर्ष प्राप्त हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपए 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है 88,720 रुपए, यह मिश्रधन दिया गया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं मिश्रधन बराबर रुपए 88,720। ठीक है, समय जो दिया गया है n बराबर 2 वर्ष।
और जो दर दिया गया है, दर आर बराबर 5% वार्षिक। ठीक है। अब देखिए, प्रश्न में कहीं नहीं कहा गया है कि ब्याज का संयोजन छमाही है, तिमाही है या वार्षिक है। तो ऐसे स्थिति में हम हमेशा यह मानकर चलेंगे कि ब्याज का जो संयोजन हो रहा है वह वार्षिक हो रहा है। ठीक है। और यहाँ मूलधन को पूछा गया है तो लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर पी। ठीक है। तो देखिए, मिश्रधन का सूत्र होता है तो लिख सकते हैं सूत्र से मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय। ठीक है। तो यहाँ जो मिश्रधन दिया गया है वह है 88,720 रुपए बराबर मूलधन जो है वह है P इंटू 1 प्लस दर है 5% बटा 100 समय है 2 वर्ष का। ठीक है। 5 से भाग करेंगे 100 में तो 20 बार में भाग लगेगा। अब इसे लिख सकते हैं या 88,720 बराबर P इंटू यह हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21। ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 21 बटा 20 का स्क्वायर या 88,720 बराबर P। अब देखिए, अगर इसे हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो यह 441 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा। ठीक है। यह गुना में है, बराबर किधर आएगा तो पलट जाएगा, तो यह हो जाएगा 88,720। अब यह बराबर किधर आएगा तो जो हर है वह अंश में हो जाएगा 400 बटा 441 बराबर P। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसे हल करेंगे तो यह भाग नहीं लगेगा, इसे हमें गुना करके पूरे रूप से भाग करना होगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वह होगा 80,471.655 रुपए। ठीक है। उत्तर माला में जो उत्तर दिया गया है उसमें यहाँ 8 और 4 के अंकों को बदल दिया गया है। ठीक है। तो इसे आप मिसप्रिंट मानेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ जो दिया गया है 20% वार्षिक दर यहाँ है 20% का, समय दिया गया है 2 वर्ष और साधारण ब्याज दिया गया है ₹200 का, और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज को पूछा गया है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें मूलधन ज्ञात होना चाहिए। ठीक है। और हम साधारण ब्याज के सूत्र से मूलधन को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर ₹200 दर बराबर 20% वार्षिक समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है। अब मूलधन का सूत्र होता है मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। ब्याज है 200 रुपए का गुना 100 बटा समय है 2 वर्ष और दर है 20%। 20 से 200 में भाग करेंगे 10 बार में और 2 से 10 में भाग करेंगे 5 बार में। तो यहाँ जो मूलधन प्राप्त होगा वह 500 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो इसके लिए हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। P मूलधन है 500 रुपए गुना 1 प्लस दर है 20% बटा 100 और दर है समय है 2 वर्ष का। 20 से भाग करेंगे 100 में 5 बार में और 20 में 1 बार में, तो ये हो जाएगा 500 गुना, अब देखिए 5 एकम 5 1 6 बटा 5 पावर 2 है तो इसे हम 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे। 5 से भाग करेंगे 500 में 100 बार में और 5 से भाग करेंगे 100 में 20 बार में। अब देखिए 6 गुना 6 और 20 करेंगे तो 6 गुना 6 36, 36 दूनी
72, 720 रुपए। तो यहाँ जो मिश्रधन प्राप्त हुआ वह 720 रुपए का हुआ। अब प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ मिश्रधन है 720 और मूलधन है 500, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 220 रुपए का। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा।